नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, आपको जो ये फ्री टाइम मिला है तो इसको किस तरह से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और आज की वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपके एग्जाम्स तो होने वाले हैं, चाहे फिर वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों ही होने वाले हैं। तो इस टाइम के अंदर आप किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी इस चीज को लेकर तो मैंने कहा था कि बोर्ड एग्जाम्स को आप 60% दीजिए एंड एंट्रेंस एग्जाम्स को अपना जो टाइम है वो 40% दीजिए। लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो मैंने जो वेटेज है वो चेंज कर दी है। अब देखिए, आप कम से कम 6 आवर्स दिन में आप पढ़िए, कम से कम, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। 6 आवर्स अगर आप कम से कम पढ़ेंगे तो उसके अंदर 70% जो है वो आप एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए। 70% का मतलब हो गया लगभग 4.12 आवर। तो इतना जो टाइम है वो कम से कम आप एंट्रेंस एग्जाम्स को दीजिए। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं बोर्ड्स को, तो देखिए बोर्ड में आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, तो कम से कम आप 30% बोर्ड को दीजिए। अगर मैं 30% की बात करूं तो 6 आवर्स का 30% हो जाता है लगभग 1.48, यानी कि 1 आवर एंड 48 मिनट्स। तो आप समझ गए हैं कि कितनी वेटेज आपको रखनी है बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम्स की। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सारी ध्यान जो है बोर्ड की तरफ ही देते रहें, क्योंकि अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मुझे पता है आप लोग इस डिसीजन से शायद खुश नहीं होंगे कि बोर्ड्स आपके पोस्टपोन हो गए हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की थी, आप पूरे अपने मतलब माइंडसेट बना लिया था। तो लेकिन देखिए, अभी जो आपके पास टाइम है उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सोचेंगे कि यार छुट्टियां पड़ गई हैं, तो छुट्टियां नहीं है, इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज कीजिए। अब देखिए, अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो मेजरली जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आता है आपका जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। तो ये आपका सिलेबस होता है बेसिकली, चाहे फिर आप इपमैक दे रहे हैं, डीयू जेट दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स का। तो अब देखिए, आपके पास 4.12 आवर्स है पर डे ये सब पढ़ने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सबको 1-1 घंटा दे सकते हैं, यानी कि 4 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में थोड़े से वीक है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वांट्स को आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, 1.5 आवर दे सकते हैं, और इनको फिर उसी की तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि यार क्वांट्स में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं तो आप क्वांट्स को 2 घंटे भी दे सकते हैं, और जो बाकी के 2 घंटे बचेंगे वो आप जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स को दे सकते हैं, मतलब एलआरडीआई को दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपना टाइम शेड्यूल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच भी जाएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं कि 15 दिन हम क्वांट्स कर लेते हैं, 15 दिन हम एलआरडीआई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वर्बल कर लेंगे, एंड उसके बाद 15 डेज के बाद हम जीके कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं इस तरह से, क्योंकि देखिए, अगर आप 15 डेज जीके करेंगे, उसके बाद जब आप 15 डेज क्वांट्स करेंगे, देन उसके बाद जब आप जीके पर आएंगे तो आप ये लगाकर चलिए कि आपके करीब 2 महीने हो जाएंगे, और 2 महीने के बाद आप पूरा जो क्वांट्स है वो भूल चुके होंगे। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपने 15 दिन क्वांट्स कर लिया, 15 दिन ये, 15 दिन, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको हर रोज पढ़ाई करनी है, हर रोज। अब देखिए, बात आती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स की। तो आप सोच रहे हो कि यार अब एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर बोर्ड को हम क्यों पढ़ाई करें। तो देखिए, बोर्ड की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप सारा का सारा ध्यान अपना एंट्रेंस एग्जाम्स पर लगा देंगे तो जब बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे आपके करीब 2 महीने के बाद, तो उस वक्त आप जो रिवीजन है वो भूल चुके होंगे सब कुछ। तो इसलिए धीरे धीरे आपको बोर्ड्स की रिवीजन भी करनी है। तो देखिए, बोर्ड की रिवीजन किस तरह से आपको करनी है, यहां पर लिखा है इलेक्टिव। तो इलेक्टिव का क्या मतलब है? इलेक्टिव का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए इलेक्टिव। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका हो सकता है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स हो सकता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका पीसीबी या फिर पीसीएम हो सकता है। तो जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। अगर आप 1 आवर दे देते हैं कम से कम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको सिर्फ धीरे धीरे रिवाइज करना है, क्योंकि जो ज्यादा टाइम है वो आपके पास एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए है। तो यहां पर आपके पास 1 आवर एंड 48 मिनट्स है। तो अगर आप 1 आवर हर रोज अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को दे देते हैं, मान लीजिए आपने आज हिस्ट्री पढ़ लिया, कल ज्योग्राफी पढ़ लिया, या फिर आज आपने फिजिक्स पढ़ लिया, कल आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो इस तरह से अल्टरनेट डेज पर अगर आप 1 आवर देते चले जाएंगे तो जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो उस दिन आपकी रिवीजन छूटेगी नहीं, आपको पूरा सब कुछ जो है वो रिवाइज होगा। तो इस तरह से आप 1 आवर दे सकते हैं अपने इलेक्टिव को। इसके बाद आती है कोर। कोर का मतलब है जो आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि इंग्लिश है,
हिंदी है या फिर जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं। सो कोर की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं अराउंड 30 मिनट्स, तो आपका हो गया 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट्स। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं म्यूजिक करते हैं, फिजिकल एजुकेशन करते हैं, लेकिन देखिए कुछ स्टूडेंट्स के एडिशनल सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो इलेक्टिव जैसे होते हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छा टाइम देना होगा। लेकिन अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन है या फिर आपका सब्जेक्ट है म्यूजिक है, पेंटिंग है, तो इस तरह के अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको करीब करीब 18 मिनट्स दे सकते हैं, या फिर नहीं भी देंगे तो जब उनका एग्जाम आएगा तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरा ये शेड्यूल कर लेंगे तो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि हमें सीयूसीटी की प्रिपरेशन करनी है लेकिन ये नहीं पता कि सीयूसीटी होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करें। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए सीयूसीटी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स पढ़े गए हैं या फिर दूसरी चीज़ों से ऑफिशियल न्यूज़ सोर्सेज से हमें पता चला है, वो ये पता चला है कि अगर सीयूसीटी होता है तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। ये सेक्शन ए होगा जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स का, और ये जो सेक्शन है ये आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बी। तो इसके अंदर मतलब ये आप भूल जाइए, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये जो सेक्शन होगा उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और यहाँ पर आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन होंगे और इन दोनों को वेटेज दी जाएगी और उस तरह से आपका पूरा का पूरा सीयूसीटी कंफर्म होगा। मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन कहा जाता है कि ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आप सीयूसीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए अभी तो हम लोगों ने कोई क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं किया है सीयूसीटी के लिए। जब सीयूसीटी कंफर्म होगा तो उसके बाद हम लोग करेंगे और कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि होगा या फिर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास के बुक स्टोर से जाकर के जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स की कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं और धीरे धीरे आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीयूसीटी के लिए हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है tel_education, तो वहां पर हम लोग हर रोज जीके, वर्बल, एलआर, डीआई एंड क्वांट्स की पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। एंड जो स्टोरी का सेक्शन होता है वहां पर हम लोग हर रोज क्विज करते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन तो नहीं, लेकिन हाँ आपको एक्टिव रखा जाता है उस पेज पर सीयूसीटी को लेकर। तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं, हर रोज आपकी पोस्ट अपडेट होंगी, हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा सीयूसीटी से रिलेटेड। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है या फिर कब पढ़ना है। तो देखो जब बोर्ड के एग्जाम्स थे, टाइम कम था, तब मैं आपको सजेस्ट करता था कि आप एक काम कीजिए, या तो आप दिन में सुबह पढ़िए या फिर आप रात में करीब 11 बजे तक पढ़िए, उसके बाद मत पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लेट नाइट तक पढ़ेंगे तो उसके बाद आप सुबह नहीं पढ़ाई कर सकते और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन देखो अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना पूरा शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अगर आप बीबीए, बीएमएस और आईपीएम एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप ड्यू जेट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप आईपीएम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आईआईएम इंदौर के अंदर, आईआईएम रोहतक के अंदर, या फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स के सारे लेक्चर होते हैं। इसके साथ साथ आपके 150 टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, यानी कि आपने देखो जीके पढ़ा, आपने उसका टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिया, आपने वर्बल पढ़ा, आपने उसका टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिया, तो 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 10 प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। चाहे आप डीयू जेट का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, इपमेट का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो 10 प्लस आपके मॉक टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ डेली जीके आपकी अपडेट होगी, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं, हमारी फैकल्टी वहां पर 24/7 एक्टिव रहती है। इसके साथ साथ देखिए आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर करके हम लोग आपको पढ़ाएंगे। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आप एनरोल करते हैं तो आप डेफिनेटली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे एंड डेफिनेटली आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस देंगे और आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग इससे फॉलो कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और देखिए इसके साथ साथ मैं कल या परसों में जो हमारे फैकल्टी है सौरभ कोठारी सर, उन्होंने भी अपना एक टाइम टेबल बनाया है, तो वो टाइम टेबल की वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा सही है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी आने वाली है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।